गौरी शंकर जी हैं जो शिक्षक हैं और भावुक हो गए, रोने लगे जैसे ही विशाल की चर्चा हुई। काफी यूपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है और इस वक्त मुजफ्फरपुर के एक विशाल ने काफ़ी संघर्षों के साथ यूपीएससी क्लियर किया। इस वक्त उसके हम गांव में और घर पर हैं। आप देख सकते हैं विशाल के घर की क्या स्थिति है। एक कमरा है और विडो माँ है, पिताजी भी नहीं हैं और काफ़ी संघर्षों के साथ विशाल ने यूपीएससी की तैयारी की है और इसके बाद यूपीएससी वो पास हुए हैं। विशाल ने फ़ोन करके जैसे ही अपनी माँ को जानकारी दी, माँ काफ़ी भावुक हो गई क्योंकि काफ़ी संघर्षपूर्ण था। आप देख सकते हैं एक कमरा है और इस कमरे में काफ़ी छोटा कमरा है और इसी में विशाल की माँ रहती हैं। रसोई भी इसी में है और इसी में विशाल भी जब मुजफ्फरपुर रहता था तो इसी कमरे में रहता था। उनकी माँ से हम बात करेंगे। क्या विशाल ने सूचना दी? बात हुई फ़ोन पर? हाँ सर, बात हुई। क्या बोला है? कहा मम्मी मैं निकल गया हूँ। हमको काफ़ी कठिनाई संघर्ष से बच्चों को पाला और यूपीएससी बहुत सर पास कर से पाले हैं। कैसे क्या हुआ? सर मेरा हस्बैंड था, पियक्कर था, तब मरने 13 साल हो गया। सर कैसे बाल बच्चा छोटा था, कैसे अपना समय काट के पिताजी की मौत हो गई? हो गई सर। 13 साल हो गए पिताजी। 13 साल? हाँ 13 साल हो गए। कितना बाल बच्चा है आपका? सर 2 लड़का 1 लड़की है सर। अच्छा, विशाल कुआं है? बड़ा विशाल है, छोटा राहुल है, लड़की छोटी, सबसे छोटी लड़की है सर। काफी संघर्षों से, चूंकि घर भी देखने से लग रहा है। बाहर आते हैं, वो शिक्षक हैं, वो गुरुजी हैं, उनसे भी चाहेंगे आप इधर आइए। हाँ, बहन से भी बात करेंगे, आप आइए पहले इधर। यही वो शिक्षक हैं जो विशाल के चाणक्य हैं, विशाल को प्रेरणा देते थे और विशाल को पढ़ाते थे। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर प्रसाद। किस तरह से देख सकते हैं आप, गौरी शंकर जी हैं जो शिक्षक हैं और भावुक हो गए, रोने लगे जैसे ही विशाल की चर्चा हुई। काफ़ी किस तरीके से उसे तैयार कराया और कितना पढ़ाया? सर जब से मेरा कैरियर शुरू हुआ है जो शिक्षक के रूप में, मैं नियोजित शिक्षक के रूप में जब कार्यरत हुआ विशाल से, तब से मेरा संपर्क हुआ और हम यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, मेंस भी लिखे मगर नहीं कर पाए। हमें विशाल में क्षमता दिखाई दी तो हमने सोचा कि इस पर हमको काम करना चाहिए। गवर्नमेंट टीचर हैं जी, और हमने उस पर काम करना शुरू। किस स्कूल में आप पढ़ाते हैं? अभी तो हम मकसूदपुर में ही हैं और शुरू में यहाँ पहले मिडिल स्कूल में थे, हाई स्कूल में हुआ, उसके बाद फिर डिप्टेशन में अभी यहीं पर हैं। तो विशाल जब जिला टॉपर हुआ 2011 में, उसके बाद से फिर वही खोजबीन हुआ। आईआईटी किया, कानपुर से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई रिलायंस में। मगर हमसे बहुत चीज़ शेयर करता था, बोला कि सर हमको नौकरी से ही नहीं है, कभी रात में ड्यूटी कभी दिन में। हमने कहा कि छोड़ दो ड्यूटी, तुम फिर से तैयारी करो। उसके बाद एलएन में वो कुछ दिन फैकल्टी के रूप में पढ़ाया। पिछले साल एग्ज़ाम दिया था लेकिन नहीं क्वालिफाई कर सका, पीटी क्वालिफाई। अब यूपीएससी निकल गया जी, अभी आपका क्लब यूपीएससी पास कर गया, क्या कितनी खुशी हो रही है? बस वही खुशी जो जाहिर हो रही है आंसू के रूप में। आप खुद नहीं निकाल पाए थे, आज आपका शिष्य मेरा निकाल दिया। शिष्य निकाला। आप देख सकते हैं पूरा गमगीन माहौल है और एक खुशी के आंसू हैं क्योंकि विशाल जिस माहौल से, जिस तंगी से यूपीएससी की तैयारी किया और परीक्षा दिया, उसे तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं, वो माँ है, वो शिक्षिका हैं जो उसे मदद करते थे और सभी लोगों के आंखों में आंसू हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल था, पारिवारिक स्टेटस था, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी तंगी में विशाल ने तैयारी किया था। उसकी माँ है, एक बार फिर बात करेंगे, काफ़ी भावुक हो गई थी। बेटा ने यूपीएससी निकाल लिया, गुरुजी भी रो रहे हैं जिन्होंने तैयारी कराया। आपके आंखों में भी आंसू है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। अब संघर्ष पूरा हुआ, परिणाम मिला।
उसकी बहन भी है। आप भी इधर आइए, उससे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं विशाल का घर है, एक छोटा सा मात्र छत का कमरा है, ऊपर कबूतर खाना है और नीचे रसोई के साथ अपना आशियाना है। क्या कहेगी, भाई यूपीएससी निकल गया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। कैसा रहता था, तुमसे पढ़ता था, लड़ाई झगड़ा भी होता था? नहीं, भैया हमको बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा। तो तुमको भी बनना पड़ेगा। वो हमको भी बनाने पे मतलब तैयारी करवाने पे लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। भाई बहन हो तो आप देख सकते हैं, शिक्षिका हैं। आप बताइए कैसा माहौल था जैसे ही परिणाम आया? उसके घर पर शिक्षक शिक्षिका आसपास के ग्रामीण भी आ गए। बहुत खुशी हुई है। बहुत। आप भी रो रही हैं? हमारे हस्बैंड है, उन्हीं के सहयोग किए हैं हम, उन्हीं के सहयोग के कारण आज विशाल इतना बड़ा। वो शिक्षक हैं, एक बार उनको फिर हम दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी इन्होंने भी परीक्षा दिया था, एग्जाम दिया था। इनका भी सपना था कि यूपीएससी पास करें और कलेक्टर बने। पारिवारिक परिस्थिति बस शिक्षक बन गए, लेकिन सपना नहीं छोड़ा और अपने शिष्य को कलेक्टर यानी यूपीएससी का तैयारी कराया और काफ़ी संघर्षों के साथ। क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी तो सपना देखा था? जी, ये हम महसूस कर सकते हैं, कितनी खुशी है ये हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते सर। आज एक तरह से कहा जाए तो अपना सपना। जी बिल्कुल, मेरा अपना सपना पूरा हुआ और ऐसे और भी बच्चे हैं जिनको वो भी मार्गदर्शन कर रहा है और हम आज भी लगे हुए हैं कि वैसे बच्चे यूपीएससी इस गुरुजी जो सरकारी शिक्षक हैं, अमूमन ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन सरकारी शिक्षक ने गरीब विशाल को यूपीएससी तक की तैयारी करा दी और काफ़ी खुशी है, भावुक पल है। खुशी कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे। थोड़ा इधर आइए। जैसे ही यूपीएससी के रिजल्ट आए और इन लोगों को पता चला कि हमारे गांव का बच्चा यूपीएससी निकाला है, तो आसपास के जो ग्रामीण थे वो भी आ गए और काफ़ी खुशी है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे मीनापुर और मुक्तसरपुर के लाल ने यूपीएससी क्लियर किया और ये प्रेरणा मिलती है कि ये किस तरह से गरीबी को झेलते हुए यूपीएससी जैसे देश के बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आप बताइए। जी, बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे बहुत ही परेशानी में भी रहते हुए इन्होंने कभी अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं और इनके जो चाणक्य हैं उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया और नहीं छोड़ा। जिस वक्त ये जिला टॉपर हुए थे उसके बाद से लगन से काम किया। देखिए, हमारा मीनापुर थाना क्षेत्र जिला मुजफ्फरपुर के ये ग्राम पंचायत मकसूदपुर है। ये गाय गोबर भैंस और अहीरों की दबंगता के लिए ये पंचायत जाना जाता है, लेकिन सौभाग्य है इसी पंचायत से मुन्ना यादव जैसे विधायक पिछड़ा इलाका बोला जाता है और इसके बाद जो है यहाँ के विशाल ने यूपीएससी क्रैक किया और इसको लेके पूरी गांव उमर परी उनके घर पर एक बार फिर उनके घर को हम दिखाना चाहेंगे कि यही उनका आशियाना है। यूपीएससी क्लियर किया है विशाल ने और उनका पूरा आशियाना यही है। ग्रामीण भी आ चुके, तरह तरह की अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन विशाल ने साबित कर दिया कि तंग हाली आर्थिक रूप से कोई मायने नहीं रखता। यदि लक्ष्य दृढ़ लक्ष्य हो तो उसे पूरा किया जा सकता है और संघर्षों में भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। और विशाल एक मिसाल है वैसे लोगों के लिए जो संघर्षों से पीछा छोड़कर अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। विशाल ने संघर्षों के साथ अपने लक्ष्य को पाया है, इसलिए बिहार तक की ओर से भी विशाल को बहुत बहुत बधाई है।